हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस एकादशी की खास बात यह है कि यह पितर पक्ष में आता है, जिसके कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, जिससे कि वो हमें आशीर्वाद देती हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसके साथ साथ घर में सुख शांति भी बनी रहती है और हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। और इस बार एकादशी में इंदिरा एकादशी में शालिग्राम के पूजन का विशेष महत्व है। इस व्रत में अगर आप केवल फलाहार या फिर निर्जला आहार रखकर व्रत रखते हैं तो इसका फल और भी ज्यादा मिलता है। व्रत पूजा करने के साथ साथ इसकी व्रत कथा सुनने का भी विधान है। इस दिन सुबह प्रातः जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। और इसकी पूजा विधि क्या है वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर पूजा विधि देख सकती हैं। आइए दोस्तों, आज की मैं आपको इस वीडियो में इंदिरा एकादशी व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्त, धर्मराज युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे कृष्ण भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पार्श्व एकादशी का विस्तार सह पूर्वक सुना। अब आप कृपा करके मुझे आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत करने का भी क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि आश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधिगति से मुक्ति देने वाली मानी गई है। तो हे राजन, तुम ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। तब प्राचीन काल में सतयुग के समय में एक महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपने राज्य का पालन करते हुए वहां पर शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर जब मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है ना? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? तब देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां मैंने श्रद्धा पूर्वक यमराज जी से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज जी की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद जी कहने लगे, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दसवीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन स्नान करके फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम जी की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को
फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सभी सामग्री से भगवान ऋषिकेश जी का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी फिर कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गए। हे युधिष्ठिर, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने तुमसे कहा है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सभी को इस इंदिरा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।